नमस्ते दोस्तों, द डिफरेंट स्टोरी में आपका स्वागत है। चलो शुरू करते हैं। भूतिया स्कूल, आत्मा की पाठशाला, रहस्यमयी एमएमएस। दिल्ली लौटे हुए 1 महीना बीत चुका था। अमन, प्रिया और राजीव अब भी शापित मंदिर के अनुभव से उबर नहीं पाए थे। एक रात के 2:37 पर राजीव के फोन में एक एमएमएस आया। वीडियो में दिखा एक पुराना टूटा फूटा स्कूल जिसकी खिड़कियों पर जंग लगी हुई थी। कैमरे के पीछे से किसी बच्चे की फुसफुसाहट आई, दादी फिर आ गई, और अचानक एक बूढ़ी औरत की परछाई कक्षा के कोने में खड़ी दिखी। सफेद बाल, खाली आंखें और हाथ में पुरानी लकड़ी की छड़ी। वीडियो के अंत में एक मैसेज उभरा, उत्तराखंड आओ, अगर हिम्मत है। रवानगी। राजीव ने वीडियो अमन और प्रिया को दिखाया। अमन का चेहरा कठोर हो गया। ये कोई मजाक नहीं है। स्कूल में आत्माओं का मामला बहुत खतरनाक होता है। फिर भी तीनों ने तय किया कि वो वहां जाएंगे। दिल्ली से 12 घंटे की यात्रा के बाद वे पहाड़ों में बसे कौलसर गांव पहुंचे। ठंडी हवा, पाइन के पेड़ और वीरानी, लेकिन सबसे ज्यादा अजीब था गांव वालों का डर। जब उन्होंने पुराने सरकारी स्कूल के बारे में पूछा तो गांव वालों ने चुप्पी साध ली। एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, उस स्कूल में रात को मत जाना। वहां शिक्षिका दादी अब भी बच्चों को पढ़ाती है, लेकिन जिंदा बच्चों को नहीं। स्कूल का पहला दर्शन। स्कूल गांव से 1 किलोमीटर दूर था। इमारत आधी टूटी हुई, दीवारों पर काई जमी और बीच में लोहे का बड़ा घंटा लटक रहा था, जंग खाया हुआ, लेकिन हवा न होने पर भी हिल रहा था। गेट पर फीके अक्षरों में लिखा था, विद्यादान मोक्ष का मार्ग। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें बच्चों की हंसी सुनाई दी, पर मैदान खाली था। कक्षा नंबर 3 के दरवाजे पर एक पुरानी हाजिरी रजिस्टर रखा था। नामों के आगे लाल स्याही से लिखा था, स्वर्ग। रात का आतंक। तीनों ने कैमरे सेट किए और रात में वहीं रुकने का फैसला किया। रात 1:15 बजे कक्षा नंबर 1 में खुद ब खुद ब्लैक बोर्ड पर चौक चलने लगी। आज का पाठ, मृत्यु के बाद का पहला दिन। फिर एक बुढ़िया कमरे में दाखिल हुई। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें बस सफेद थीं। उसने बच्चों को बुलाने के अंदाज में हाथ हिलाया और फुसफुसाई, पढ़ाई अधूरी छोड़कर मत जाओ। अगले ही पल अदृश्य बच्चों के कदमों की आवाज आई और बेंच अपने आप खिसकने लगी। प्रिया का कैमरा बंद हो गया और राजीव की नाक से खून बहने लगा। दादी का श्राप। सुबह गांव के उसी बुजुर्ग ने असली कहानी बताई। 50 साल पहले इस स्कूल की हेडमिस्ट्रेस सरस्वती देवी थीं, जिन्हें बच्चे प्यार से दादी कहते थे। एक दिन गांव में भूस्खलन हुआ और स्कूल की पूरी कक्षा नंबर 3 मलबे में दब गई। दादी भी बच्चों को बचाते हुए वहीं मरी। मरने से पहले उन्होंने कहा था, जब तक मेरे सारे बच्चे अपना आखिरी पाठ पूरा नहीं करेंगे, मैं यहीं रहूंगी। लेकिन समस्या ये थी, मरने वाले बच्चे अब भी पढ़ाई कर रहे थे, और जो भी नया बच्चा स्कूल में कदम रखता, दादी उसे भी अपने क्लास में शामिल कर लेती, जिंदा हो या मरा। मुक्ति का तरीका। महंत रुद्र, जो शापित मंदिर में उनकी मदद कर चुके थे, फोन पर बोले, दादी की आत्मा को मुक्त करने के लिए उनकी अंतिम कक्षा पूरी करवाओ और अंत में उन्हें विदाई की घंटी बजानी होगी। तीनों ने तैयारी की। ब्लैक बोर्ड, बच्चों की किताबें और पुराने जमाने की घंटी लेकर रात को स्कूल पहुँचे। जैसे ही घड़ी रात के 1 बजे हुई, दादी की आत्मा आई, इस बार और भी पास। उन्होंने कहा, चलो बच्चों, आखिरी पाठ शुरू करें। अंतिम पाठ। अमन ने बच्चों की तरह बैठकर किताब खोली। प्रिया ने जोर से पाठ पढ़ा, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु। कमरे में अदृश्य बच्चे दोहराने लगे। जैसे ही पाठ खत्म हुआ, अमन ने दादी की ओर घंटी बढ़ाई। दादी, कक्षा खत्म हो गई, अब घर चलिए। दादी की आंखों में पानी भर आया। उन्होंने घंटी बजाई, टन। कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। बच्चों की हंसी की आवाज धीरे धीरे दूर चली गई। दादी मुस्कुराई और धुंध में विलीन हो गई। नई चेतावनी। सुबह स्कूल एकदम शांत था। गांव वालों ने सालों बाद पहली बार बच्चों को वहां खेलते देखा। अमन, प्रिया और राजीव वापस लौटने लगे, लेकिन रास्ते में अमन के फोन पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आई। क्या तुम फिर मुझे छोड़कर जा रहे हो? आवाज
आराध्या की थी।